मेरा नमस्ते आप सभी को। आज मैं आप सभी को एक विषय से अवगत कराना चाहता हूँ, शायद आप सभी होंगे भी अवगत। नीट का और बाकी एग्ज़ाम्स के पेपर जो पिछले 5 साल 10 साल से लीक कराए जा रहे हैं। हमारे एजुकेशन जो मिनिस्टर अभी फ़िलहाल जो अभी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, इन इनके विपरीत, इनके विरोध में जो सोनम वांगचुक पिछले 21 दिन से फास्टिंग कर रहे थे, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें आज सुबह 7 बजे करीब दिल्ली पुलिस तो हम नहीं कहेंगे, हम प्रधानमंत्री मोदी जी के जो भी गुंडे रहे, जिन्हें लोग दिल्ली पुलिस बता रहे हैं, उन्हें आज भेजा गया सुबह 7 साढ़े 7 बजे करीब, और सोनम वांगचुक जी को उठा लिया वहाँ से। प्लेन वाइट यूनिफॉर्म में गए थे वो सभी पुलिस वाले, और इस नाम पे उठाया कि इनकी हेल्थ बिगड़ रही है तो इनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। सीधा सीधा जो भी ये सब हुआ है वो इस आंदोलन को दबाने के लिए हुआ है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि मैं इस मुद्दे को बहुत दिन से गंभीरतापूर्वक देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और मुझे जितना समझ में आया है कि अगर एक व्यक्ति जो कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहे हैं, अपने ज़माने में रहे हैं, क्या अभी भी हैं, बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो लद्दाख में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स थी उन पर काम किया है, सॉल्यूशन दिया है, इतना बड़ा साइंटिस्ट जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए और एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको सही करना चाहिए, जो भी गड़बड़ी आ रही है उसमें, जो भी समस्याएं आ रही हैं उस पर काम किया जाना चाहिए। जब इतना बड़ा साइंटिस्ट 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है, किसके लिए बैठा है? मैंने अभी उनके ऊपर रिसर्च की है तो उनकी उम्र करीब 59 ईयर्स ओल्ड है वो अभी। तो मैं ये कहूँगा भाई, रिटायरमेंट की एज है उनकी। वो वो व्यक्ति जो बुढ़ापे की उम्र में प्रवेश कर चुका है, वो इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है 21 दिन से, जहाँ तक मुझे पता है 21 दिन से वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी है पहले से, किंतु सरकार को तो बिल्कुल इस विषय में किसी भी प्रकार का कोई भी, मैंने ऐसा कोई कदम ना उठाते देखा, ना अभी तक मुझे भी खबर लगी है, जितनी मैंने रिसर्चेस की हैं। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोदी जी अपने पद पर आसीन है। मेरा मानना है कि जिसे 15 साल इस भारत की जनता ने इतना प्यार दिया, वोट दिए, अपना सब कुछ माना, अगर वो व्यक्ति इतना गिर सकता है कि इतना सोच भी नहीं रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ, मेरे मुंह में शब्द नहीं है इस विषय के लिए। मेरा मानना है कि आप सभी को भी अपनी तरफ से आवाज़ उठाना चाहिए। जब भारत का हर व्यक्ति, मैं नहीं कहता हूँ कि आप दिल्ली जाएं, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि बहुत व्यस्तताएं हैं जीवन में, सभी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं भी हैं, हर कोई नहीं पहुँच पाएगा दिल्ली। और मैं चाहता हूँ कि भाई आप किसी भी तरह से उस प्रोटेस्ट में शामिल हो, चाहे वो फिजिकली हो या फिर आप सोशल मीडिया के द्वारा हो, पर आप शामिल हो। आज जो किया गया है उनके साथ कि उन्हें पुलिस उठाकर ले गई, इस नाम पर कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उनका स्वास्थ्य क्यों बिगड़ रहा है? इसलिए बिगड़ रहा है कि वो लगातार 21 दिन से फास्टिंग कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे और अच्छी नीतियाँ लाई जाए एजुकेशन के सिस्टम को सुधारने के लिए। बस सरकार ने इस नाम पे कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो उन्हें भेज दिया जाए हॉस्पिटल, ताकि आंदोलन को दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। तो ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। आप सभी को उनका समर्थन करना चाहिए। और मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, पर बीजेपी जो कर रही है
दैट इज़ नॉट फाइन। अंग्रेज भी थे हमारे यहाँ पर, गांधी जी ने आंदोलन किया था उस समय, भूख हड़ताल की थी उन्होंने, तो उस समय भी लोग झुके थे उनके सामने। उस समय भी इस आंदोलन को बहुत ही प्राथमिकता देते हुए, भूख हड़ताल को प्राथमिकता देते हुए लोगों ने उनकी बात मानी थी। पर इस सरकार का रवैया बिल्कुल भी उचित नहीं है कि एक व्यक्ति जो भूख हड़ताल कर रहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है, अहिंसा का पालन कर रहा है, आप उसके साथ इस तरह से करें। धन्यवाद।